एक बात मुझे बताइए, जैसे कि ईवी गाड़ी में और डीजल पेट्रोल में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है? तो इसके आने से क्या पब्लिक जितने भी है उसको फायदा हो सकता है? कंपनी आती है हमारे यहाँ, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाती है, तो अल्टीमेट तो हमारे यहाँ के लोगों को फायदा होगा, वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू निक्सन टॉक। आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एलन मस्क आखिर इंडिया क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे का क्या राज है। दोस्तों, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो हम इस वीडियो में ये चर्चा करने वाले हैं आखिर एलन मस्क क्यों इंडिया आना चाहते हैं और कितना रुपए का निवेश करना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी क्या है और साथ में इसको पॉलिटिकल कनेक्शन से कैसे लिंक किया जाए और ईवी आने से हमारे जो लोकल इंडस्ट्री है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि इसके आने से फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो आइए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे कि एलन मस्क को पता चला है कि इंडिया में आकर बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है, और ये भी किसी सूत्र के माध्यम से पता चला है कि वो पीएम मोदी से भी मुलाकात करने का बहुत उत्सुकता है। आखिर क्यों? चलो, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो एलन मस्क हैं ये टेस्ला के सीईओ है और बहुत बड़ी कंपनी है। तो उन्होंने जो सोशल मीडिया एक्स है उन्होंने पोस्ट लिखा कि मैं प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ मुलाकात करना चाहूँगा और इसके लिए बहुत उत्सुक हूँ। और ये सूत्रों के हमारे से भी खबर आई है वो 22 से 27 अप्रैल के बीच में प्रधानमंत्री पीएम मोदी से मिल सकते हैं और साथ में अपने टेस्ला प्लांट के लिए कुछ बड़ी सी घोषणा कर सकते हैं। तो जैसे आपने बोला कि टेस्ला में निवेश करना चाहते हैं, तो एक्चुअली टेस्ला में किस चीज़ में निवेश करेंगे? देखिए, टेस्ला अपने महंगी कारों के लिए बड़ा फेमस है और साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो बैटरी से चलती है, उसके लिए बहुत फेमस है वो टेस्ला कंपनी। उसी में वो निवेश करना चाहते हैं, इंडिया में अपना कंपनी बैठाना चाहते हैं। राइट। अच्छा, तो एलन मस्क जो है वो पीएम मोदी जी से पहली बार मिल रहे हैं या फिर इसके पहले मिल के इस सब के बारे में बात कर चुके हैं? और वो अगर मिलते हैं इंडिया में कितना निवेश कर सकते हैं? देखिए, पिछले साल 2023 के जून के महीना में जब पीएम मोदी अमेरिकी यात्रा पे गए थे, मुलाकात करी थी और उसी टाइम एलन मस्क ने यहाँ पे आने की योजना बनाई थी और अपने टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे स्थापित करने की बात करी थी। और लगभग ऐसा रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है कि लगभग $200 करोड़ का निवेश करने वाले हैं। तो आखिर एलन मस्क इंडिया में क्यों आना चाहते हैं? देखिए, अभी हाल ही में जो उनका रिपोर्ट आया है तो उसमें अमेरिका और चीन दोनों में उनकी कारों की जो सेल है बहुत थोड़ा सा कम रहा है और जो उनकी आज पर एक्सपर्ट की माने तो ये काफ़ी कम है। और आपको पता है कि इंडिया की मार्केट ग्रोइंग फेज में है, तो ग्रो कर रही है। तो एक तो ये मेन मकसद है यहाँ पे आने के लिए, इंडिया मार्केट लाने के लिए। और दूसरी बात बताऊँ कि अभी इंडिया को पकड़ मजबूत करने के लिए जर्मनी में राइट हैंड ड्राइव वाली कार को स्टार्ट करा है उन्होंने। और वो ऐसा उन्होंने बोला है कि भारत में हर दूसरे देशों की तरह इलेक्ट्रिक कार होना चाहिए और एक स्वाभाविक कदम है। तो सर, आपने एक जिक्र किया राइट हैंड ड्राइव, ये क्या होता है? देखिए, एक्चुअली क्या होता है, हर दूसरे देश में आप जाइए, जैसे अमेरिका, यूरोपियन कंट्री या मतलब हर जगह ना लेफ्ट में गाड़ी चलाया जाता है, लेफ्ट में स्टीयरिंग होती है। इंडिया में राइट में होती है, तो इसको राइट हैंड ड्राइव बोलते हैं। तो बेसिकली स्पेशली इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग अलग से कराया जाता है। तो ये जो बात है टेस्ला के जो इंडिया में लाने का, ये 2016 से चल रही है। तो अचानक से अभी से इसमें तेज़ी क्यों दिखी है कि हाँ इतना अचानक से एलन मस्क भी मोदी से मिलना चाहते हैं और इंडिया में ये चीज़ लॉन्च करना चाहते हैं? देखिए, जरूर 2016 में इन्होंने पहला अपना प्रपोजल रखा था इंडियन गवर्नमेंट को, और देखा जाए तो 2017 में इन्होंने एक अपनी सब्सिडियरी कंपनी बनाई, टेस्ला इंडिया एनर्जी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु में रजिस्टर है। और 2018 में जाके एक्चुअली क्या हुआ कि इन्होंने एक कंसर्न रेज किया कि इंडियन गवर्नमेंट जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो ज़्यादा लगा रही है। तो जो इम्पोर्टेड कार, मतलब जो भी इम्पोर्ट, यहाँ पे इनका फैक्ट्री नहीं था तो इम्पोर्ट करना था, तो उनका कहना था एलन मस्क पे या टेस्ला के कि इम्पोर्ट ड्यूटी इंडियन गवर्नमेंट कम करे। और गवर्नमेंट चाहती थी कि बिना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का हम इम्पोर्ट ड्यूटी कम नहीं करना चाहिए। इसीलिए उस टाइम ये बात टूट गई थी और एंटर नहीं कर पाए थे इंडियन मार्केट। तो पिछले मंथ गवर्नमेंट ने
एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाई थी, वो क्या है? देखिए हाँ, पिछले मंथ मार्च के महीने में ना गवर्नमेंट ने एक ईवी का नीति जो लाई थी, तो उसमें ये बोला गया कि अगर आपको एटलीस्ट $500 मिलियन इंडिया में निवेश करते हो और साथ में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में स्थापित करते हो, तो आपको 100% इम्पोर्ट कम करके 15% लगाया जाएगा शुल्क। एक्चुअली क्या है कि जब भी हम कहीं से बाहर से सामान करते हो, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी के नाम से टैक्स लगता है, तो उसी को घटा के कम कर दिया। 100% पहले लगता था, जिससे कि टेस्ला की कारें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती थी। और एज ए कंपेयर बाकी जैसे जो है लोकल कारें से टाटा मोटर्स हो गया, ओला हो गया, टीवीएस हो गया, उनके कंपनी बहुत ज़्यादा महंगी, तो कौन खरीदेगा? तो उसी को घटा के 15% कर दिया गया टैक्स। तो जो एलन मस्क हैं अपने टेस्ला की कंपनी इंडिया में लगाने वाले हैं, वो कौन कौन सी जगह सेलेक्ट किए हैं जहाँ पे वो लगाना चाहते हैं? देखिए प्रपोजल तो वैसे राजपत्र सूत्रों के हिसाब से तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में लगा सकते हैं, और साथ में यहीं से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इंडिया में जैसे एलन मस्क इतना बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो अकेले कर रहे हैं या फिर इंडिया कोई बिजनेसमैन उनके साथ है? हाँ जी, सूत्रों के हिसाब से लगाया जा रहा है कि वो अकेले मतलब नहीं करेंगे, इसके साथ उन्होंने मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन है, उनके साथ मिलकर काम करेंगे, और ये यूनिट में मतलब दोनों के आपस में साझेदारी के साथ ये स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ईवी के आने से इंडिया के जितने भी जनता है उनको क्या फ़ायदा होगा? देखिए सबसे पहले तो आपको हमेशा जो फ्यूल बार बार रिफिल कराने की जरूरत होता है वो मतलब बच जाओगे आप। दूसरा कि आपको सब्सिडी मिलेगी, और तीसरा कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम आएगा। सब्सिडी किस चीज़ की मिलेगी? सब्सिडी इंडियन गवर्नमेंट देगी आपको, क्योंकि आप ईवी पे जा रहे हो ना, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई है, उसको तहत आपको जो आप आरटीओ के थ्रू या जब से उसमें टैक्स लगता है ना, उसको कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया गया, तो उसके थ्रू सब्सिडी आपको मिलेगी। उसको भी उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगा, उसका रख रखाव का चार्जेस भी कम लगेंगे। साथ में अब आपको पेट्रोल चार्जिंग की सुविधा अपने घर पे कर सकते हो, ये भी है। तो सर जैसे कि आ रहा है तो इससे फ़ायदा तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी तो होगा। राइट, नुकसान ये होगा कि जैसे कि आपको अभी इतना इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कहीं चार्ज कर सकते हो, या दूसरा ये भी हो सकता है कि अभी इतना ईवी जो नहीं बना कि जो लंबे दूरी जैसे ज़्यादा दूर हो ना तो उसको कर पाए आसानी से, ज़्यादा सफ़र नहीं सफर में। तीसरा ये कि फास्ट चार्जिंग का ये नहीं है, स्लो चार्ज होता है, एक बार खत्म हो गया तो फिर आपको आधा एक घंटा रुकना पड़ेगा। जैसे पेट्रोल डीजल ऑन द स्पॉट रिफिल करा लेते हैं, उसमें मुश्किल से 2-1 मिनट का समय लगता है, इसमें 1-1.5 घंटा टाइम लगता है। और पांचवा ये हो सकता है कि आज जिस बैटरी चल रहा है अचानक से डेट पड़ जाए, तो ये भी वो चीज़ है, कोई ये नहीं है वारंटी। और जब उसको बैटरी खराब होती है उसके रिप्लेसमेंट में लाखों रुपये लग जाता है, तो भी नुकसान की तरह देखा जा रहा है। तो एक बात मुझे बताइए, जैसे कि ईवी गाड़ी में और डीजल पेट्रोल में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है? मेनली डिफरेंस वही है, ईवी जो है बैटरी से चलेगा, वो चार्जेबल हो, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन होता है चार्ज करते हुए चलता है। पेट्रोल में आपको पेट्रोल बार बार भरना पड़ता है, डीजल बार बार भरवानी पड़ती है। साथ में जो आपका पेट्रोल है वो लिमिटेड हो चाहिए, हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि पता है इंडिया में तो मैंने कई बाहर के देशों से इम्पोर्ट करते हैं, और इम्पोर्ट करने के लिए हम तो डॉलर में पेमेंट करते हैं उनका, कहने के यहाँ फॉरेक्स पे उसका भार पड़ता है। तो अगर ईवी आती है तो हम तो हमारा बहुत मिनिमम हो जाएगा पेट्रोल डीजल का खर्च, और हमारा जिससे कि पैसा हम बाहर नहीं भेजेंगे, उससे हमारा अपना फॉरेक्स बढ़ेगा, जिससे कि हम अपने अंदर देश के अंदर हेल्थ की व्यवस्था, एजुकेशन की व्यवस्था, अपने अर्थव्यवस्था पर ध्यान देके अपना आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके आने से क्या पब्लिक जितने भी है उसको फ़ायदा हो सकता है? देखिए फ़ायदा की बात करते हैं, हर चीज़ का अपना एक फ़ायदा होता है और हर चीज़ का अपना एक नुकसान होता है। अगर मैं बात करूँ तो जो ईवी है इसको एज अ अल्टरनेटिव सोर्स नहीं ले सकते हो, क्योंकि लिथियम एक रिसोर्स है, वो भी लिमिटेड ही है। तो मेरे हिसाब से इसको अल्टरनेटिव रिसोर्स नहीं है, लेकिन आगे चल के आप हाइड्रोजन का पावर वाला देखोगे कि जल्दी से जल्दी आने वाला है, क्योंकि उसके और आप देखोगे जैसे आप जो पेट्रोल डीजल है या चार्जिंग हो गया, तो कहीं ना कहीं हम देखो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे इंडिया में कैसे बनता है? कोयले से ही, हमें थर्मल, हाँ कोयले से ही बनता है। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे का संसाधन मिसयूज, मतलब यूज मिसयूज वैसे ही कर रहे हैं, साइकिल चले जा रहा है। तो यही सब फायदे और यही सब नुकसान है। तो अभी जैसे कि आपको पता है कि इसी मंथ से शायद इलेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो इस चीज़ को पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। जैसे कि अपोजिशन बोल रहे हैं कि तो इलेक्शन है इसलिए इतना ज़्यादा मतलब एलन मस्क से बात हुआ है, वो इतना ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए हमेशा कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो बोलता है, लोगों का काम है बोलना।
तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। अगर निवेश करना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल, कोई भी अपना फ़ायदा देखता है। एलन मस्क भी अपना फ़ायदा, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर को चाहते हैं कि मुझे अपना धंधा चले, प्रॉफिट है, मैं कमाऊँ। कोई पॉलिटिकल पार्टी वो चाहती है इसी बहाने मेरा कुछ प्रचार हो जाए, एडवर्टाइजमेंट हो जाए, जिससे मैं दिखा पाऊँ कि लोग मैंने बुलाया है टेस्ला को, क्योंकि टेस्ला बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई चीज़ हमारे बड़ी कंपनी आती है हमारे यहाँ, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाती है, तो अल्टीमेट हमारे यहाँ के लोगों को फायदा होगा, वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगी। आपको टेस्ला जो गाड़ी है, आपको इंपोर्ट ड्यूटी कहीं से लाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, आपके इंडिया मैन्युफैक्चर वो बोले कि यहाँ से एक्सपोर्ट भी करेंगे बाहर भी, मतलब बाहर के देशों में, तो देखा है तो दोनों चीज़ फायदा है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, मतलब फायदा तो दोनों को होता है, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया के जनता को ज़्यादा फायदा है टेस्ला यहाँ पे आती है, क्योंकि रोजगार ज़्यादा मिल रोजगार ज़्यादा। तो जैसे कि टेस्ला बहुत बड़ा कंपनी है, क्योंकि एलन मस्क का पूरे दुनिया में नाम है, तो इंडिया में अपनी कंपनी लेके आ रही। इससे जैसे कि हमारे इंडिया में टाटा मोटर्स हो गया, ओला हो गया, टीवीएस हो गया, इन सब पे कुछ असर पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे इंडिया में तो इन्होंने ही R&D पे खर्च करा हुआ है, तो कुछ नुकसान जरूर मतलब आएगा। क्योंकि अभी 2023 की डाटा उठाया जाए तो ओनली 2% EV की सेल का, टोटल सेल की बात उठाए, ओनली 2% जो भी EV या मोटरसाइकिल हो गई या कार हो गई, कोई भी और चीज़ें हो गई, बस 2% सेल आउट EV के थ्रू हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको 2030 तक का 30% तक बनाने का लक्ष्य करा हुआ है। तो और बाकी रहा कि आपने पूछा क्वेश्चन, तो महिंद्रा हो गया, ओला हो गया, TVS, इन्होंने चारों गवर्नमेंट को आवाज़ उठाया था, क्योंकि अगर EV अगर उनको इम्पोर्ट ड्यूटी सस्ता कर दिया जाएगा तो ऑब्वियस बात है उनका कार है तो कौन खरीदेगा, उन्होंने इतना मेहनत करा, वो पैसा लगाया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है कि तो उनको जो लोकल मार्केट है कुछ ना कुछ करके उनको सब्सिडी देगी, जिससे कि हम एक मैनेज कर पाए, दोनों को मैनेज कर पाए, दोनों मैनेज कर पाए, राइट। तो भूलेगा। अब उनका जो इंडियन लोकल मार्केट से टाटा मोटर्स से सब इनका यही कहना है कि एक बार टेस्ला की एंट्री हो गई तो बाकी सारी जो भी कारें हैं, दूसरी कंपनी कारें, वो भी इंडिया में आने के लिए सबके रूल्स तो बराबर होता है, सबके लिए बराबर होता है, तो भी आ जाएंगी। इससे जरूर कंपटीशन तो बहुत बढ़ेगा। लेकिन एक मेरा मानना है कि हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज गुड कंपटीशन होता है, किसी का दबदबा नहीं होना चाहिए, सबका साथ में चलना चाहिए, जो बेटर काम करेगा वो ज़्यादा चल रहा है। टेस्ला ऑलरेडी आपको एक प्रीमियम क्वालिटी और एक अच्छा क्वालिटी कार देने के लिए हमेशा मतलब उसके लिए जानी जाती है, क्योंकि पब्लिक को यही चाहिए ना, जो बेटर देगा उसको ही खरीदेगा वो, राइट। क्योंकि वो उतना ज़्यादा पैसा जब इन्वेस्ट कर रहा है तो सही चीज़ लेगा वो, अंदेजा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा हमें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।